हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले परसेंटेज। हम लोगों ने 2 क्लास किया है। 2 क्लास में हम लोगों ने कम से कम 25 क्वेश्चन बनाए थे। आज हमने लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा, चलते हम अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है और 4/9 लोग पुरुष है। कह रहा है कि 4/9 जो है वह पुरुष की संख्या है। यानी इसमें टोटल जनसंख्या कितनी है? टोटल पॉपुलेशन है। नीचे वाला टोटल पॉपुलेशन को डिनोट करता है और ऊपर वाला जो है वो पुरुषों की संख्या। इसमें क्या क्या है जी? मेल है और क्या है? फीमेल है। देखिए, कह 4/9 पुरुष है, यानी जो ऊपर वाला है वह पुरुषों का यूनिट दिया है। ठीक है, जब 4 यूनिट पुरुष हैं, यूनिट पुरुष हो गए तो महिलाएं कितने हो जाएंगी? 5 यूनिट हो जाएगी। अब कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है। जब 50% कह रहा है, यानी 4 का 50% क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो पुरुष विवाहित होंगे, जितने यूनिट पुरुष विवाहित होंगे उतने ही यूनिट क्या होंगे? फीमेल भी विवाहित होंगी, क्योंकि मेल फीमेल का ही ना मैरिज होता है, विवाहित होती हैं। तो ये भी, इसमें भी कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 2 यूनिट मेल विवाहित है और 2 यूनिट फीमेल विवाहित है। ठीक है, अब कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन जनसंख्या ज्ञात करें। विवाहित जनसंख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, विवाहित कितना है? 4 यूनिट है। 4 आप पूरा कितना है? 9 यूनिट है। इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रतिशत विवाहित जनसंख्या निकल जाएगी। देखिए, तो हम क्या करेंगे? 9 से 4/9 है। अब 9 चौका 36, यानी 44.4/9% जो प्रतिशत विवाहित जनसंख्या की प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। तो महिला कितने प्रतिशत विवाहित है जी? 2 यूनिट है। तो 2 कितने का? फीमेल की कुल यूनिट कितनी है? 5 है। तो बटा 5 इंटू क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 20/25 यानी 20 दूना 40% हमारा क्या हो जाएंगे? विवाहित महिला हो। अगला क्वेश्चन है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 7 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसकी प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है तथा कार्य 16.2/3% कम करता है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यानी देखिए, इसमें क्या होगा? आय होगा और क्या होगा? यानी टाइम होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके आय में 40% की वृद्धि कर दी जाती है। उसकी आय में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। यानी पहले था 5 रुपया प्रति घंटा, तो अब कर दिया जाता है 2 यूनिट की वृद्धि होती है, यानी 5 और 2 7 रुपए पर घंटा हो गया। यानी पहले वो काम करता था 5 रुपए पर घंटे पे, अब वो कर रहा है 40% वृद्धि होने के बाद 7 रुपया प्रति घंटे पे। ठीक है, अब कर उसके टाइम में 16.2/3% की कमी कर दी जाती है। 16.2/3% की कमी कर दी जाती है, यानी 16.2/3% का फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/6। यानी पहले था 6 घंटा काम करता था, अब 1 यूनिट की कमी हो गई तो कितना हो गया? 5 घंटा अब काम करेगा। अब देखिए, तो क्या होता है? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बचे कितना हो जाएगा? 30, और इसका जब कर देंगे तो 7 बचे 35।
अब इनके दोनों के बीच का अंतर कितने का हो जाएगा? +5 का। कितने का अंतर हो जाएगा? +5 का, यानी 5। कितने प्रतिशत ही कह रहा है कि परिवर्तन होगा, तो 5 पहले का मात्रा था 30, अब वो 35 हो गया, यानी कितने का अंतर है? 5 का। किस पर? यानी पहले वाले पर, यानी बटा 30 इंटू क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, यानी 50। 3 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, बचा 2 20, 3 छक 18, यानी 16.2/3%। ठीक है, इतने परसेंट की क्या हो गई? इतने परसेंट की वृद्धि हो गई। चलते हैं, करें एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपए खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तब चावल की खपत में परसेंट कमी ज्ञात करें यदि उसका नया खर्च पूर्व में समान हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या होता है? राइस, क्या खरीदते हैं? राइस और व्हाइट। ठीक है, अब देखिए चावल खरीदते हैं 25 केजी, खपत है उन लोगों का, और वेट जो है वह 9 केजी, व्हाइट जो है 9 केजी। ठीक है, कहे चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 20% अधिक है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 20% है, यानी चावल गेहूं जब हो जाएगा 5 तो ये क्या हो जाएगा? 1 रुपए केजी, ये हो जाएगा 5 रुपीज। कर गेहूं के मूल्य में 20% बढ़ाया जाता है, तो गेहूं का मूल्य 5 रुपए प्रति केजी था, उसमें जब 20% की वृद्धि कर दी गई तो इसका हो जाएगा 1 रुपए, क्योंकि यहाँ पे 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 25 100 5 5 कट गया, यानी 1 रुपया क्या कर दिया गया? गेहूं के मूल्य में वृद्धि कर दी गई। यानी 9 केजी है तो 9 रुपए का वृद्धि होगा, और जब 9 रुपए का इसमें वृद्धि होगा तो इसमें 9 रुपये कमी करना पड़ेगा, तभी ना जो खर्च एक समान रहेगा। तो इसमें 9 रुपए की जब कमी करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 1 9 1 रुपए में 1 केजी मिलता है, तो 9 रुपए में कितना केजी मिलेगा? 9 केजी, यानी यहाँ 1 से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो हो जाएगा -9, तो इसका भाग देने कितना हो जाएगा? 9 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 केजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 9 केजी कितने का है, तो 25 केजी वाले पे निकालेंगे, 25 का कितना परसेंट कम हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 9 चौका 36%। ये क्या करनी पड़ेगी बाबू? कमी करनी पड़ेगी। ठीक, मात्रा 50% बढ़ा दी जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्ण निर्धारित समय में जाए, तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने की कार्य क्षमता से 25% अधिक है। तो ये ओल्ड मजदूर हो गए और ये न्यू मजदूर हो गया। तो ओल्ड वाले में कितना? 25% की वृद्धि कर दी गई। 25% का जब फिक्सर में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले 4 था तो 25% वृद्धि करने के पास कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये हो गया मैन यानी मजदूर, और ये हो गए क्या? ओल्ड वाले जो काम करते थे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि मजदूरों की संख्या कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं, और पहले वाले मजदूर जो थे वह एक दिन में एक मजदूर 4 कॉपियां बनाते थे। तो बाबू 100 मजदूर एक दिन में कितने की दर से बनाएंगे? एक आदमी 4 बनाएगा तो 100 आदमी कितना बनाएगा? 400 बनाएगा। ठीक है, 400 कॉपियां ये एक दिन में तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका 50% काम बढ़ गया, यानी पहले 400 काम होता था, अभी 50% बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया? 200 काम बढ़ गया। अब कह रहा है कि पहले वाले जो मजदूर थे उनका तो रेशियो 4 का है, यानी एक दिन में 4 बनाएंगे, लेकिन हमें एक
एक ही दिन में पूरा काम करना है, तो नए मजदूर जो होंगे वही ना लगाएंगे। तो नया मजदूर कितने के एक दिन में कितना बनाते हैं, एक मजदूर एक दिन में 5 कॉपियां बनाते हैं, तो 5 से भाग दे देंगे तो हमारा मजदूरों की संख्या आ जाएगी। देखिए कैसे काटेंगे तो हो जाएगा 40, यानी 40 लगाना पड़ेगा। अब कह रहा है कि जो 40 मजदूर हैं वह कितने परसेंट है 100 का, तो 40% जो हैं, 40 मजदूर जो हैं वह 100 का कितना परसेंट, तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, नहीं कितना हो जाएंगे 40% हो जाएंगे। बस यही हमारा। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। तो देख इसको बोलते हैं इनकम, इनकम माइनस टैक्स और बराबर होता है नेट इनकम। इनकम यानी इनकम जो हम कमाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, जो टैक्स अब उसमें इनकम में से घटा लेंगे, जो हमारा बचेगा वही क्या हो जाता है, नेट इनकम हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन कर रहा है कि इनकम में इसमें 19% की वृद्धि कर दी जाती है, टैक्स में जब 19% की वृद्धि कर दी जाती है तो हमारा नेट इनकम में 6% की कमी हो जाती है। ठीक है, यानी जब टैक्स में 19% की वृद्धि की जाती है तो हमारा नेट इनकम है उसमें कितने परसेंट की कमी हो जाती है, 6% के। यानी कह सकते हैं कि 10 टैक्स में जब 19% की वृद्धि हो रही है वही हमारा नेट इनकम में 6% की कमी हो रही, यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही हमारा नेट इनकम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, आप देखिए 100 से 100 कट गया। आप देखिए टैक्स बटा इनकम, नेट इनकम इधर आ जाएगा, इक्वल टू इधर क्या है 6 है और बराबर में क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। यानी टैक्स हमारा कितना रेशियो आ गया, 6 रेशियो, और हमारा नेट इनकम कितना आ गया 9, 19 आ गया। चलिए देखिए नहीं हमारा नेट इनकम कितना हो गया, टैक्स हो गया हमारा 6 यूनिट और नेट इनकम और क्या गया 19 हो गया। तो ठीक है, तो हमें इनकम ज्ञात करना है, इनकम प्राप्त करना है। तो इनकम कितना हो जाएगा 19 अच्छा, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 19 6 कितना हो जाएगा 25। यानी हमारा इनकम कितना आ गया 25 आ गया और हमारा टैक्स कितना आ गया 6 हो गया। तो कह रहा है टैक्स की दर ज्ञात करें, तो लिखेंगे टैक्स कितना है 6, अब बेटा इसी पर ना मिलेगा 25 का निकालेंगे, टैक्स कितना परसेंट है इनकम का, यानी बटा 25 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 25 चौका 100 यानी 6 चौका 24% क्या हो गया हमारा टैक्स है। ठीक है, इसी पर वह कह रहा है कि यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। ठीक है, जल्दी देखिए टैक्स का 17% बटा 100 कर देंगे इक्वल टू नेट इनकम का, नेट इनकम कितने परसेंट कमी हो रही है 3% की, यानी 3/100। यानी जितना टैक्स में बढ़ेगा, ठीक है, जितना टैक्स में बढ़ेगा उतना ही हमारा नेट इनकम में क्या होगा घटेगा। तो देखिए यानी बराबर कर सकते 17% की वृद्धि हुई तो 3% के इनकम में क्या हो रहा है घट ही हो रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। यानी टैक्स बटा नेट इनकम इक्वल टू 3 बाई क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। यानी जब हम नेट इनकम 17 था तो इस पर टैक्स कितना लग रहा है 3 यूनिट का टैक्स लग रहा है, यानी हमें पहले कुल इनकम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 17 और 3 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हमें निकालना है कितने परसेंट की दर है, तो टैक्स कितना है 3 है, अब बट्टा में क्या लिख देंगे 20 इंटू क्या कर लेंगे 100 से गुना कर लेंगे तो हमारा रेट का दर ज्ञात हो जाएगा 20 25 100 यानी 15% हमारा क्या हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। अब कह रहा है कि जो बिल्लियां हैं वो
5 बिस्किट खाती हैं और कुत्ते जो हैं वह 6 बिस्किट खाते हैं। इस प्रकार से कुल 10 जानवर 57 बिस्किट खाते हैं। तो हमें बिल्लियों और कुत्तों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए, यानी कुल जानवरों की संख्या 10 है। ये दोनों जानवर मिलकर कितने खाते हैं बिस्किट? 57 बिस्किट खाते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे एक कैट और इसको क्या लिख देते हैं? डॉग लिख देते हैं। तो बिल्लियाँ खाती हैं 5 बिस्किट और कुत्ते खाते हैं, ऐसे कह सकते हैं 5 प्लस 1, यानी 5 तो खाते हैं, 1 एक्स्ट्रा खाते हैं। यानी दोनों जानवर जो हैं वह 5 बिस्किट खाते हैं। दोनों जानवर अगर सेम बिस्किट खाते हैं यानी 5-5 करके खाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 × 5, यानी कितने बिस्किट खाएंगे? 50 बिस्किट खाएंगे। ठीक है, यानी 10 जानवर जो हैं वह 50 बिस्किट खाएंगे। तो हमारा कितना बच गया जी? बच गया हमारा 7। एक्स्ट्रा कितना बच गया? 7 बिस्किट बच गया। और 7, देखिए जो डॉग है वह 1 बिस्किट ज़्यादा खाता है, तो जो एक्स्ट्रा बचा है यही ना खाएगा। तो 1 खाता है, 1 बिस्किट 1 खाता है, तो 7 बिस्किट खाना है तो कितने कुत्ते खाएंगे? 7 कुत्ते खाएंगे। जब 7 कुत्ते खाएंगे तो कितने कुत्ते बचे जी? जब कुत्ते 7 हो गए तो कैट कितने हो गई? 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सेम है कि किसी कमरे में कुछ बिल्लियां तथा कुछ कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियां और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्लियां 7 बिस्किट खाती हैं और प्रत्येक कुत्ते 9 बिस्किट खाते हैं। इस प्रकार कुल 45 जानवर 355 बिस्किट खाते हैं। तो बिल्लियां और कुत्तों की संख्या ज्ञात करें। कुल जानवरों की संख्या है 45। इसमें क्या क्या? कैट है और क्या है? डॉग है। अब देखिए, यानी कैट जो है वह खाती है 7 बिस्किट और कुत्ते खाते हैं 9। तो 9 को लिख सकते हैं, 7 बिस्किट खाता ही है और 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। और इस प्रकार कितने बिस्किट खाते हैं? 355 बिस्किट खाते हैं। तो देखिए, दोनों का अगर सेम कर दिया जाए, अगर दोनों कैट और डॉग दोनों साथ साथ खाते हैं तो कितने बिस्किट खा पाएंगे? 45 × 7, यानी ये हो जाएगा 315 बिस्किट खाएंगे। आप देखिए, तो ये हो गया 0, यानी हमारा बच गया कितना? 40 बिस्किट एक्स्ट्रा बच गया। तो एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा खाता हो वही ना खाएगा। तो एक्स्ट्रा कितना? डॉग जो है 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, तो 40 बिस्किट खाना है। तो कितने कुत्ते खाएंगे? 20 कुत्ते खाएंगे 40 बिस्किट। ठीक है, जब कुत्तों की संख्या 20 हो गई तो बिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। बस इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। इस और कुल सिरों की संख्या 280 है तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। तो बताना है कि खरगोश की संख्या और कबूतरों की संख्या कितनी है। देखिए, कुल सिरों की संख्या कितनी है? 280 है और पैरों की संख्या कितनी है? 820 है। इसमें क्या क्या है? इसमें है कबूतर को पी से डिनोट कर लेते हैं और खरगोश को आर से नहीं, रैबिट। देखिए, अब तो हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं, कबूतर का पैर 2 होता है और खरगोश का 4 होता है। तो 4 को लिख सकते हैं 2 + 2, यानी 2 कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं क्या बोलते हैं, कबूतर का 2 है और रैबिट का भी 2 है, तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे पैर? 280 × 2, यानी ये हो जाएंगे 16 28 दूना 56, यानी कितना? 560। घटा लेंगे तो बचेगा हमारा 260 पैर बचेगा। अभी ये 260 पैर एक्स्ट्रा है
यानी ये किसका है, ये रैबिट का है। और रैबिट कितना है, 2 यूनिट, 2 इसका 2 यूनिट ज्यादा है, यानी 2 पैर इसका ज्यादा है। तो यानी अब 2 से भाग दे देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, रैबिटों की संख्या निकल जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ये नहीं बच रहा है। तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 130, यानी रैबिटों की संख्या कितनी हो गई, 130। तो हमारा पिंजन का कितना हो जाएगा, 150। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तो नया जनसंख्या 6500 हो जाता है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। यानी पहले कितना था, 6000 था, इसमें क्या क्या थे, मेल थे और फीमेल थे। जब इसमें इनका संख्या बढ़ा, कितने परसेंट बढ़ा जी, 5% बढ़ा, और इसका कितना बढ़ गया, 9%, यानी 5% तो बढ़ ही रहा है और 4% क्या एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि देखिए, आइए बढ़ने से कितना बढ़ रहा है, 500 बढ़ रहा है, 500 जनसंख्या अधिक बढ़ रही है। यानी देखिए दोनों में 5-5% है, यानी 5% तो बढ़ ही रही है और 4% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो देखिए 5 बट्टा इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो 00 से 00 कट गया, यानी हमारा कितना हो गया, 300 जनसंख्या। अगर 5-5% की वृद्धि होती तो 300 बढ़ता। ठीक है, यानी बच गया कितना, 200। और 200 ये किसका अतिरिक्त है, तो अतिरिक्त कौन सा बढ़ रहा है, फीमेल बढ़ रहा है। फीमेल कितना बढ़ रहा है, 4%, यानी लिख सकते हैं फीमेल का 4% बराबर 200। अब देखिए 4 से काट देंगे तो हो जाएगा 4×5 = 20, यानी फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी, इसे गुना कर लेंगे तो हो जाए कितना, 5000। यानी महिलाओं की संख्या जब 5000 हो जाएगा तो पुरुषों की संख्या कितना हो जाएगा, 1000। बस इस तरीके से हम निकाल सकते। तो देखिए वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, यदि पुरुष 6% तथा महिलाएं 14% वृद्धि हुई, तब एक साल बाद की शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। तो कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करें। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि पूरा जनसंख्या है 5000 और ये पहले बढ़ते हैं, ये पुरुषों की संख्या बढ़ती है 6% और महिलाओं की जनसंख्या बढ़ती है 6% तो बढ़ती ही है और 8% एक्स्ट्रा बढ़ती है, यानी 814% बढ़ती है। तो इसको कह सकते हैं कि जब 6% बढ़ेगा दोनों का, पहले इसका अंतर कितने का था, 5000 था, और ये 14% और 6% बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा था, 5540, यानी 540 एक्स्ट्रा बढ़ रहा था। अब देखिए ये 6% और दोनों बढ़ रहा है, यानी 5000 का 6% हो जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी दोनों की जनसंख्या, फीमेल और मेल की जनसंख्या दोनों का सेम बढ़ रहा था, यानी कितना संख्या बढ़ा, 300 बढ़ा, यानी ये हो जाएगा 240। अब देखिए फीमेल का 8% ज्यादा बढ़ा है, फीमेल का 8% ज्यादा बढ़ा है, इसलिए फीमेल का 8% बट्टा 100 इंटू कितना, 240, क्योंकि 240 एक्स्ट्रा है। अब देखिए 8×3 का 24 कितना हो गया, 30 हो गया, इसलिए फीमेल की कुल जनसंख्या हो जाएगी 30 × 100 यानी 3000। यानी लिख सकते हैं फीमेल की जनसंख्या जब 3000 होगी तो मेल का कितना हो जाएगा, 2000। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, आशा करते समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और